का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारी खास पेशकश यूपी का वोट युद्ध में आज हमारी चुनावी टीम पहुंची है जिला गाजियाबाद। आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी जिला गाजियाबाद जिसमें वर्चस्व की लड़ाई दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि गाजियाबाद में किस तरह से दबंगई है, गुंडागर्दी किस तरह से अपनी चरम पर है। लेकिन योगी सरकार आने के बाद ये तस्वीर किस तरह से बदली और फिर बदली या फिर नहीं, गाजियाबाद की जनता का मूड क्या है और किन मुद्दों पर इस बार यहाँ की जनता जो है वो चुनाव में वोट करने वाली है। चलिए यहाँ पर जनता जो है उससे जानते हैं कि क्या है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर संसदीय क्षेत्र की अगर बात कर लें तो वहाँ पर बीजेपी का कब्जा लंबे समय से रहा है। गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं हैं जिसमें अब देखिए बीजेपी और बीएसपी दोनों में टक्कर रहती है। हालांकि कांग्रेस को भी यहाँ पर प्यार मिलता रहता है। तो चलिए जानते हैं कि जनता का मूड क्या है, किसे वोट देंगे इस बार? इस बार बहुत सोच समझ के वोट हम लोग देंगे। बहुत मुद्दे हमने अपने दिमाग में रखे हुए हैं। पिछले 5 साल में जो भी हमारे से ऊपर बीती है उसको सोच समझ के हम लोग वोट देंगे। काफी पार्टी इस बार मैदान में है, आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में आई है, तो हम पूरा सोच समझ के इस बार वोटिंग करेंगे। किन मुद्दों पर वोट देंगे? देखिए, मुद्दा अगर विकास की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी सरकार में विकास हुआ है, योगी सरकार में विकास हुआ है। लेकिन अगर और मुद्दे देखे जाए, चाहे कोरोना काल है, बहुत बुरा उत्तर प्रदेश सरकार ने झेला, व्यापारियों ने बहुत मार झेली है, तो हर मुद्दे को हम लोग इस बार देखेंगे। सरकार किसकी बनती है ये तो हम ही लोगों को तय करना है। बिल्कुल, देखिए जनता जनार्दन है और जनता को ही तय करना है कि किसे इस बार वो वोट देने वाली है। तो आइए यहाँ पर भी जानते हैं कि किसे इस बार यहाँ की जनता जो है वोट देगी। क्योंकि गाजियाबाद है तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है उसका एक अलग महत्व है। यहाँ पर व्यापारी भी हैं, यहाँ पर दुकानें भी हैं। भैया किसे वोट दोगे इस बार चुनाव में? देखो, ये तो समय बताएगा किसको देंगे, लेकिन अब की बार काम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। काम नहीं चल रहा है। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान रखेंगे जब वोट देने जाएंगे? कोई काम मुद्दे की तो ये वाली बात है जी, अब जैसे हर बार काम होता है ना उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं है। बहुत बीजेपी का बहुत मतलब काम के साथ बहुत बिल्कुल बेकार हो चुका मामला। मतलब सरकार से काम के मामले में खुश नहीं है। तो चलिए, सरकार से शिकायत है और भी है यहाँ पर, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि इस बार जनता किसे वोट देने वाली है और हर कोई जो है वो वोट को लेकर देखिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर जब हम गाजियाबाद में आते हैं। और जिस तरह हमने जिक्र किया कि यहाँ पर हालांकि जनता जो है वो अपना वोट जो है वो छुपा कर रखती है, लेकिन जनता का मूड क्या है ये जानना जरूरी है। भैया चुनाव आ रहे हैं, किसे वोट देंगे इस बार? अरे तो जीत जाएगा, मतलब किसी आपको। अच्छा, आप किसे जिताएंगे? योगी जी को। अच्छा, योगी जी की बहुत तारीफ। अच्छा, यहाँ से देखिए मंदिर का मुद्दा जो है बहुत चल रहा है इस बार। ये अभी मथुरा में मंदिर बनाने की बात की, लगता है इस मुद्दे का असर पड़ेगा चुनाव पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। बढ़ेगा। अच्छा, किन मुद्दों पर चुनाव में इस बार वोट देंगे? तरक्की हो रही है, सब चीज है, हर चीज हो रही है, सड़कें बन रही है, सब चीज सुविधा है, बिजली आ रही है, सब चीज आ रही है। व्यापारी वर्ग खुश है क्योंकि गाजियाबाद का व्यापारी बहुत मायने रखता है। अरे वो ऐसे कुछ नहीं है, मंदा चलता सही है तो सही है, काम व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से तो पक्ष जो है वो बीजेपी की ओर जा रहा है, लेकिन हम अपनी इस कवरेज में लगातार देखने वाले हैं कि यहाँ की जो जनता है उसका मूड क्या है और यहाँ पर जनता जो है वो किन मुद्दों पर वोट देगी। भैया किसे वोट देंगे इस बार चुनाव में? योगी जी को। क्या, क्यों योगी जी क्यों? अरे मोदी जी है तो योगी जी हैं। बिल्कुल, ये तो गमछा भी आपने भगवा डाला है जी। मैं तो पंडित आदमी हूँ, वैसे भी है, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट मिलेगा और सारे काम अच्छा। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी ने, योगी जी ने? मतलब मैं देख रही हूँ कि गाजियाबाद में जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी, तो कौन से काम कर रहे हैं ऐसे? सारे काम अच्छे कर रहे हैं। क्या काम अच्छे नहीं कर रहे हैं? गाँव में देखो, इसके पहले कॉलोनी किसको मिली थी? किसी को मिली थी। सारे आदमी कॉलोनी मिल रही है, क्या चीज नहीं मिल रहा है? सब मिल रहा है, हो रहा है। जो जिस योगी जो विपक्ष है कह रहे हैं कि योगी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवा बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एसपी क्या काम किए हैं? कुछ काम किए हैं? केवल घोटाला किए हैं। चलिए, तो विपक्ष ने सिर्फ घोटाला किया है, यहाँ पर जनता का कहना ये है। भाई किसे वोट देंगे इस बार? अखिलेश। अखिलेश को क्यों? यहाँ तो उधर सब कह रहे थे बीजेपी को, अखिलेश को क्यों? अच्छा, बीजेपी अच्छी नहीं लग रही है, वहाँ बैठ रही है। अच्छा, अखिलेश ने क्या मतलब लगता है कि क्या काम किया है? जब आएगा तो सब पता चल जाएगा। जब आएगा तो सब पता चल जाएगा। देखिए, यही विश्वास होता है जनता का अपनी पार्टियों के लिए। आप बीजेपी की बात कर लिए या फिर समाजवादी पार्टी की, तमाम विपक्षी पार्टियां या फिर सरकार, एक विश्वास हर किसी का है अपनी पार्टी पर। आइए यहाँ पर भी पूछते हैं, भैया किसे वोट देंगे इस बार?
हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी के साथ हैं, क्यों? मतलब इतने सारे क्या काम आपको लगते हैं? मोदी जी ने वो बना दिया, क्या बना दिया? हमने अपनी दुकान कर ली नौकरी से, और इससे ज्यादा क्या बनेंगे। अच्छा, तो दुकान अच्छी चल रही है यहाँ पे? अच्छी चल रही है, मोदी जी का वो है, धन्यवाद। अच्छा, दुकान चल रही है तो इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी की सपोर्ट हमारे पे, और क्या। अच्छा, तो यहाँ पर जनता को लगता है मोदी जी की सपोर्ट है, तो अपना अपना मत है। भैया किसे वोट देंगे इस बार? ऐसा कुछ नहीं मैडम, किसी को भी दे सकते हैं। किसी को भी? खुद देखिए, जनता ही चुनती है कि सत्ता किसे जानी है। बाद में शिकायत करने से अच्छा है कि पहले ही मन बना लें। तो किसी के लिए सोचा भी? ऐसा कुछ नहीं मैडम, किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा कोई पक्का कुछ नहीं है राधा। चलिए, अभी कुछ पक्का नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि अभी वक्त बताएगा। चुनाव में अभी ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन कुछ वक्त जरूर बाकी है और उस वक्त पर ही छोड़ दिया है यहाँ की जनता ने कि हम किसे वोट देंगे। मैडम इधर आ जाइए। देखिए, पहले तो सुरक्षा बहुत जरूरी है, चुनाव आ रहे हैं, किसे वोट देंगी? हम तो कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को? क्यों? जी हाँ। चलिए, ये भी एक अच्छा है। यहाँ पर एक तीसरी पार्टी भी हमारे सामने आई है, वो है कांग्रेस। मैडम, चुनाव आ रहे हैं, किसे वोट देंगे इस बार? किसके देंगे? मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। अच्छा, महिलाओं को मोदी बड़े पसंद आते हैं, ऐसा क्या है? पसंद आते हैं, मोदी पसंद आ रहे, अच्छे काम कर रहे तो आ रहे। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? कोई काम गिनवाएंगे? काम तो कोई नहीं करता, मेहनत करते सब खाने के देते हैं। बैठल तो कोई नहीं दे रहा, न मोदी दे रहा, न कांग्रेस दे रहा, न वो दे रहे। हाँ, बिना मेहनत का हाथ पल चलाएंगे जब तो मिलेगा। पर वोट मोदी को? हाँ, वोट मोदी को दूंगे। चलिए, तो यहाँ पर जनता की अलग अलग राय है, काम कौन करता है। भैया किसे वोट देंगे इस बार चुनाव में? देखिए जी, चुनाव में अगर देखा जाए तो सही उपाय से तो हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, हम उनको समर्थन देंगे अपना। अच्छा, अगर यहाँ पर लोकसभा सीट की बात कर लें तो वहाँ पर बीजेपी का लंबे वक्त से कब्जा है। अभी अगर विधानसभा में देख लें तो बीएसपी के बाद बीजेपी को मौका मिला, तो यहाँ पर ये बदलाव देखा जाता है हर बार। इस बार फिर से क्या लगता है कि बदलाव होगा या फिर वापस बीएसपी पे जाएगी सीट, या फिर कांग्रेस? और आगे तो हम एसपी के फेवर में भी देख रहे थे। जो एसपी के उसमें आप देख रहे थे, फिर भी अगर देखा जाए तो मौका इस बार बहुजन समाज पार्टी को मिलना चाहिए। अच्छा, बीजेपी जो है इसमें बहुत जो पब्लिक है बहुत परेशान हुई है। जैसा लॉकडाउन लगा, हर चीज से परेशानी हुई है उन्हें। तो ये बीजेपी तो कह रही थी कि लॉकडाउन में हमने बहुत सारा काम किया है, अस्पताल बनाए, दवाइयाँ बनाई, लोगों को खाना भिजवाया। आपको कुछ मिला, लाभ लगा ऐसा? देखो जी, खाना तो खैर किसी को नहीं मिला, ये तो बेकार की बात है कि बीजेपी ने कहा कि लॉकडाउन में खाना मिला है, पब्लिक को दिया है। पब्लिक इतनी लॉकडाउन में परेशान हुई थी, पब्लिक रोड पर चली थी, बल्कि बजाय खाने को उनको डंडे मिले थे। बजाय खाने को उनको डंडे मिले थे पब्लिक को। पब्लिक कहीं जा रही है, उससे पूरा कहाँ जा रहे हो भाई, अपने घर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो फैमिली वाला आदमी है, जो लॉकडाउन लगातार 3 महीने का, 10 में से कितने नंबर योगी सरकार को? देखो जी, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिर भी हमारे हिसाब से तो चंद्रशेखर जी हैं हमारी, उससे तो चंद्रशेखर को ही चाहेंगे कि चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ हैं। मैडम, आप बताइए, महंगाई को लेकर बहुत कुछ कह रही हैं पार्टियां। बहुत कर रखी, सिलेंडर भी इतना महंगा कर दिया, हम तो रोटी भी चूल्हे पे बना रहे हैं। ये उज्ज्वला योजना कहते हैं कि गैस वैस सिलेंडर सब दे रहे हैं, उसका लाभ नहीं मिला क्या? कुछ नहीं मिला बहन जी, हमें कुछ नहीं मिला। हम तो वैसे ही परेशान है, कर्जे के नीचे और दब गए। तो फिर जब वोट देंगी तो क्या सोच के वोट देंगी? किसे वोट देंगी? वोट तो जब भी देंगे सब अपना भरना भर रहे। तो किसे वोट देंगी? किसी को तो देंगी ना। वोट तो हम दे ही देंगे जब कोई हमारे लिए कुछ वो करेगा। तो मतलब सरकार से तो खुश नहीं है आप? कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला, हम तो वैसे ही परेशान हैं। तो महिला वोटर का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और मोदी जी से गुजारिश, देखिए बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ये गुजारिश जरूर कर रहे हैं कि सिलेंडर का रेट कम कर दीजिए, क्योंकि सिलेंडर की वजह से बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं। आइए आगे भी लोगों से पूछते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ और जो, क्योंकि देखिए ये वो जगह है, यानी घंटाघर आपके शहर में भी होगा, हर जगह होता है, लेकिन सबसे अहम चीज है कि घंटाघर यहाँ पर जो है ये माना जाता है कि यहाँ से गाजियाबाद की आर्थिक स्थिति जो है उसकी बात होती है। यहाँ पर देखिए पूजा की दुकानें, यहाँ पर आते हैं भैया, पूजा की दुकान चला रहे हैं। एक बात बताइए, आपके चुनाव में ये मंदिर का मुद्दा जो बन रहा है मथुरा वाला, ये कितना असर डालेगा? लगता है कुछ असर पड़ेगा? नहीं डालेगा। नहीं डालेगा तो किसे वोट देंगे? योगी को। योगी को देंगे? क्यों? वैसे ही क्या, वो कुछ और है नहीं। अच्छा, विपक्ष, ये तो इतना सारा विपक्ष दावे कर रहा है, अखिलेश कह रहे हैं कि सब बेकार है। भैया किसे वोट देंगे? भैया हम तो जिसे मर्जी दे देंगे, योगी मोदी, मतलब देंगे बीजेपी को ही? बीजेपी ना, अखिलेश यादव को ही दे सकें।
अब देखो अलग अलग बात है, यहाँ पर आप बता रहे हो बीजेपी और ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। क्या मतलब, वो तो कह रहे हैं इतना सारा काम है, तो आप बताइए ना क्या काम, मतलब आपको लगता है अखिलेश जी आएंगे तो क्या होगा? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, मगर मतलब अखिलेश का पक्ष भी लेना है, लेकिन ये नहीं पता कि अखिलेश जी करेंगे क्या। चलिए आगे जनता की राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं। भैया चुनाव आ रहा है, हम जरा बैठ जाते हैं आपके पास, बैठ के बात करते हैं। अभी चुनाव आ रहा है 2022 का, किसे वोट देंगे इस बार? भाजपा को। भाजपा को क्यों? कोई बढ़िया उसने काम करा, किसने करा ही नहीं। अच्छा, क्या काम लगता है आपको? क्या लगता है गाजियाबाद की सूरत बदली है पहले से? नहीं बदली, तो फिर क्यों देना है बीजेपी को वोट? बीजेपी तो जीती है गाजियाबाद। तो तभी तो, अगर बीजेपी जीती है और बीजेपी ने काम किया है, फिर मतलब सूरत तो बदलनी चाहिए थी। बीजेपी को देनी है, मैं तो सीधे मतलब ये है। अच्छा, मतलब देना बीजेपी को ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया ये गाजियाबाद एक पिक्चर आई थी ना, जिला गाजियाबाद की दबंग है, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, गुंडागर्दी है, तस्वीर कुछ बदली होगी जी के आने के बाद, ये वैसी है? बदली है। ये रंगदारी अब भी मांगी जाती है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब खुश हैं आप सरकार के काम से? कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो यहाँ तो सरकार के काम को एकदम 100% सर्टिफिकेट मिल गया है, काम अच्छा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं दुकान पे कि किसे इस बार यहाँ की जनता चुनने वाली है। भैया चुनाव आ रहे हैं, किसे वोट देने वाले हैं? योगी को देंगे। योगी को क्यों? व्यापारी वर्ग यहाँ का खुश है कि नहीं है? हम खुश हैं, व्यापारी वर्ग का बाकी का नहीं कर सकते ना हम। अच्छा, आप खुश हैं? जो विकास हुआ है उसके लिए तो हम योगी को ही देंगे। मतलब ये जो सबसे बड़ी बात है, सिक्योरिटी बढ़ी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी मैं बात भी कर रही थी पीछे लोगों से कि लोगों की जो शिकायत होती थी पहले गाजियाबाद में कि गुंडागर्दी है, व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती है, ऐसा कम हुआ भी है? ये नहीं है यहाँ पे तो कभी कोई आया नहीं है ऐसे, लेकिन कम तो हुआ है। बदतमीजियाँ, लेडीज से बदतमीजी होना सबसे बड़ी बात है। बाजार के अंदर चोरी छपारी, ये सब कम हुई है। कम हुआ है, तो यहाँ पर देखिए लग रहा है। मैम किसे वोट देंगे इस बार? मोदी को ही देंगे। मोदी को देंगे। अच्छा, मैं आपके पास में पहले आ जाऊं, फिर हम बैठ के बात करते हैं। एक बात बताइए, अभी भैया कह रहे थे कि सुरक्षा को लेकर काम हुआ है, ये महिला सुरक्षा की इतनी बातें करते हैं कि हमने तो 1091 चला दिया है, महिलाओं को ताकत दे रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आता है? कुछ नहीं, अभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है अभी ढंग से। हिसाब वो नहीं है कि जैसे पहला था हिसाब कि कहीं भी लड़कियों पकड़ लेते हैं, कहीं भी रेप कर लेते हैं, ये परेशानी है अभी है लगता है। तो मतलब सरकार जो कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं है? ये है थोड़ा बहुत तो 19-20 का फर्क, लेकिन पूरी सुरक्षा नहीं हुई है औरत के लिए। मतलब पूरी सुरक्षा नहीं है, लेकिन देखिए महिलाओं का वोट इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उस पर महिलाओं का क्या कहना है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए आगे भी चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो जनता है उसका क्या मूड है। किसे वोट देंगे इस बार? वोट है आपका? यस मैम। किसे वोट देंगे इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को। पढ़ती हैं आप? स्टूडेंट है? यस मैम। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या किया है मोदी जी ने या योगी जी ने कि आपको लगता है कि उन्हें वोट देना चाहिए? मैम अभी मेरा मतलब बहुत सारी योजनाएं लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ किया है उन्होंने, और एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे लोन की भी अवेलेबल है कि एजुकेशन। अच्छा, महिला सुरक्षा हुई है आपको लगता है? यस मैम हुई है। क्या कहना चाहेंगे? पहले पीछे अभी महिलाएं कह रही थी कि कुछ भी सुरक्षा के नाम पे नहीं किया। मैं इधर आ जाती हूँ ताकि आपकी आवाज हम पे आए। कह रही थी वहाँ पे कि सुरक्षा के नाम पर अभी कुछ नहीं हुआ है, लगता है महिला सुरक्षा हुई है? महिला सुरक्षा हुई है, सब कुछ बढ़िया हुआ है। आप किसे वोट देंगे? वही है मोदी, बीजेपी को वोट जाएगी। बीजेपी को। अच्छा, और कोई पार्टी है नहीं क्या यहाँ पे? मैं जिसे देख रही हूँ सब बीजेपी, मोदी, कमल। ये है ना, पहले से हर चीज सुरक्षा है, ना दंगा कोई फसाद हुए, ना कोई इतना, सब आदमी सब सही पे। बस थोड़े बहुत महंगाई की बात मान लो हल्की फुल्की, बाकी सब सही है। महंगाई तो थोड़े एक दुखती नस हो ही जाती है। अच्छा, कितने नंबर देंगे आप मोदी जी को? ले लो, और क्या चाहिए। यहाँ तो एकदम 100% पास है। भैया किसे देंगे वोट इस बार? बीजेपी। बीजेपी। आप भी? किसे देंगे वोट? जी वही बीजेपी। बीजेपी। आप? वो तो बीजेपी को जानी है, अंधविश्वास है ना भाई। एक बात बताओ, जब अंधविश्वास हो जाता है तब तो बीजेपी हाई, अंधविश्वास नहीं होता तो फिर अलग अपनी पार्टी चुन लो। ये कैसा पक्ष ले रहे हैं आप, समझ नहीं आया। ये समझो, जितना मोदी ने कर दिया उसके हिसाब से बीजेपी को वोट जाएगा यहाँ से, ये तो कंफर्म है। और कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये तो बहुत सारे मतलब पहले, हालांकि अगर देखिए हम यहाँ पर देखें तो बीजेपी और बीएसपी में ज्यादा रहता है, बीच बीच में कांग्रेस आती जाती रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी बहुत सारे दावे कर रहे हैं। नहीं, पर या फिर वो यादव राज हो जाता है, पर बात तो वही आ जाती है फिर। हाँ,
यहाँ एक मुश्त सबकी यही राय है कि बीजेपी को वोट जाएगा, यानी जनता यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार के काम से खुश है और सरकार के काम को एकदम अप्रूव भी कर रही है। देखिए सबसे अहम चीज है व्यापारी वर्ग की राय जो है वो जान लेना, क्योंकि व्यापारी क्या सोचते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया किसे वोट देने वाले इस बार चुनाव में? केजरीवाल को। केजरीवाल को? एकदम अलग राय है ये, कैसे, क्यों? दिल्ली में बढ़िया काम कर रखे, यहाँ नहीं कर रखे। क्या बढ़िया काम है? मतलब वो पानी और वो स्कूल और विधवान के 3,000 रुपए पेंशन के आते हैं, यहाँ 500 रुपए मिलते हैं। यहाँ 500 रुपए कर रहा है, इससे ज्यादा क्या कर, गरीब आदमी दुनिया भर का मर चुका, इससे ज्यादा क्या होएगा? तो हम तो केजरीवाल को देंगे फिर सीधे। कांग्रेस, बीएसपी, सपा, इनमें से किसी को नहीं? किसी को नहीं देंगे, हम सीधे केजरीवाल को ही देंगे। चलिए ठीक है, वैसे केजरीवाल बोल भी चुके हैं कि हर सीट पर वो कैंडिडेट उतारने वाले हैं। भैया चुनाव में इस बार किसे वोट देने वाले हैं? जो अच्छे काम करेगा जी। और कौन अच्छा काम करेगा? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि अच्छा काम करेगी? देखो जी, पार्टी तो हमने सारी देखी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यूपी से तो योगी जीते। अच्छा, योगी जी क्यों जीते हैं? क्या लगता है कि मतलब कौन सा ऐसा काम है आपको लगता है कि हाँ उसके बाद योगी जी बनते हैं? सब कुछ काम मैटर नहीं करता। अच्छा, तो क्या मैटर करता है? जब आप चुनाव में वोट देंगे तो क्या मुद्दे रखेंगे आदमी? बताता हूँ। एक्चुअल क्या है कि आप देख सकते हैं जैसे क्राइम, आप काफ़ी क्राइम हुआ लास्ट टाइम मायावती के टाइम या फिर अखिलेश के टाइम, इस टाइम देख रहे हैं आप यूपी में। मतलब कि एक दहशत है। योगी जी हैं, बस चुपचाप गुंडे बैठे हैं या फिर शहर छोड़ के चले गए हैं, तो हम चाहेंगे कि योगी जी जीते। मतलब क्राइम के मुद्दे पर आप इस बार सोच समझ के वोट देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग राय है। भैया किसे वोट देंगे इस बार? कमल पर जाएगी जी हमारी, तो कमल को? मोदी जी के लिए जाएगी हमारी वोट। मोदी जी तो मोदी जी की फॉलोइंग जो है, योगी जी की फॉलोइंग जो है बहुत ज्यादा है। आइए एक और दुकान पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो आप बताइए किसे वोट देंगे इस बार चुनाव में? योगी जी को। योगी जी को कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर उनके काम पर? 10 में से 10। 10 में से 10? न 11 न 9? न 11 न 9, 10 में से 10। अच्छा, ऐसा क्या काम लगता है मोदी जी ने किया? मोदी जी ने सारे काम ही बढ़िया किए, योगी जी ने। अच्छा, जैसे कोई काम गिनवाओगे? हाँ, जैसे कि इस बार देखो, अब इतनी बार सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, ठीक है, कांग्रेस की सरकार में सब परेशान रहे। इस बार राशन में कुछ ज़्यादा चीज़ें डिमांड मिली है, जैसे कि रिफाइंड मिला है, फालतू सरसों का तेल मिला है, एक चीज़ का ये फ़र्क है। प्लस गाजियाबाद में से बदमाशी ख़त्म हो गई है, अंडरवर्ल्ड थोड़ा थम गया है, बस ये चीज़ का फायदा। तो इन मुद्दों पर इस बार वोट दिया जाएगा गाजियाबाद की जनता के द्वारा। आइए इधर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर गाजियाबाद में, क्योंकि पूरे घंटा घर पे हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर लोगों की क्या राय है। किसे वोट देंगे? हम केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी, एकदम अलग नाम आया। एक और पहले हम इसको बता चुकी हैं कि केजरीवाल को वोट देंगे। क्यों? उनका काम अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्या काम? जैसे भी वो मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, कॉलेजों पे ध्यान दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए। अच्छा, आप किसे वोट देंगे? बीएसपी। बीएसपी को। और आप? देखो जी, हमारा वोट तो मोदी को ही जाएगा। देखो तीनों अलग अलग हैं, बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी। अपनी सोच की बात होती है। हमारे इलाके में जो काम करेगा हम तो उसको ज्यादा। आप गाजियाबाद से? हाँ जी। आप भी गाजियाबाद? हाँ जी। तो दोनों एक ही इलाके से, फिर अलग अलग काम कैसे? हमारे इलाके में जो बीजेपी का खड़ा हुआ है एमएलए, वो जो हमारा काम करवा रहा था, हम तो उसे ही देंगे ना। सही बात है। और आप? केजरीवाल। केजरीवाल। तो देखिए राय अडिग है, जिसे यहाँ पे जनता सोच ले, सत्ता की चाबी उसे ही दी जाती है। तो किसे वोट देंगे? हम देंगे केजरीवाल को वोट। केजरीवाल को क्यों? उसी का दिल्ली में काम अच्छा है और यहाँ भी वो अच्छा करेगा। अच्छा, तो दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ है, और ये तो गाजियाबाद, तो भाई दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर में अगर हम देखें तो गाजियाबाद धड़कन है वहाँ की। तो हाँ जी। तो लग रहा है कि मतलब दिल्ली का असर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। हाँ जी, आ गया है। किसे वोट देंगे? मैम मोदी को। मोदी को क्यों देंगे? मोदी के नाम पे मुस्कुराते बहुत हैं लोग, क्या बात है? मैम मोदी को ही देनी है बस वोट तो। देखिए काम कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, वोट मोदी को देंगे। क्यों देंगे इस बात को जरूर यहाँ का जो वोटर है वो गुप्त रख रहा है। यहाँ पर आते हैं, पूछते हैं इनसे कि किसे वोट देंगे। किसे वोट देंगे इस बार? मोदी को। मोदी को क्यों? फिर एक बार योगी सरकार। फिर एक बार योगी सरकार। मोदी मुख्यमंत्री योगी। योगी और मोदी चाहिए, केंद्र में भी राज्य में भी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री राम से फिर एक बात बताइए, अब ये
मथुरा में बोल रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, लग रहा है कि इस मुद्दे के ऊपर मतलब चुनाव में कुछ हो सकता है? नहीं मंदिर बनेगा जहाँ भी बनना है। मथुरा में भी बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? देखिए यही है कि क्यों नहीं बनेगा, और ये बात बहुत लोग कह चुके हैं कि वो जगह है वहाँ पर, तो आखिर क्यों नहीं बनेगा। आइए यहाँ पर महिला वोटर भी हैं। मैडम किसे वोट देने वाली हो इस बार? अभी कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? कुछ तो पता होगा। अच्छा मुख्यमंत्री से खुश हैं? जी खुश है। तो मतलब बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं? वो बीजेपी के पक्ष में ही है। अच्छा वो पक्ष में ही है लेकिन बताएंगे भी नहीं। तो फिलहाल देखिए अगर हम गाजियाबाद की जनता के मूड की बात कर ले तो यहाँ की जो जनता है वो एक मुश्ती राय ले चुकी है कि बीजेपी को वोट दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी है, कांग्रेस के पक्ष में भी वोट जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी। किसे बनाओगे मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को क्यों? शिक्षा, सब शिक्षित होने चाहिए, सब लोग शिक्षित होने चाहिए और पढ़ाई। तो शिक्षा के लिए अखिलेश यादव ने क्या काम ऐसा कि आपको लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? तो आप बताएं क्या नहीं काम किया? देखिए हमारी राय नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं हमारा वोट अधिकार है, हम बस अखिलेश यादव को जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वोट है वो अखिलेश यादव के पक्ष में गया। भैया पूरे दिन आप काम करते हो, लोगों को यहाँ से वहाँ लेकर जाते हो, आप किसे वोट दोगे? मोदी का। मोदी को? क्यों? अब मोदी हमारा पुराना आदमी है। तो चलिए यहाँ पर अगर गाजियाबाद की जनता का हमने मूड जाना और देखा कि गाजियाबाद की जनता किसे वोट देगी। यहाँ पर पक्ष जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आया। वोट युद्ध इसी तरह से जारी रहेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।